पुरुष के जीवन में भी बहुत से गहने हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ गहना उसकी वाणी का होता है। अगर वाणी ठीक नहीं है तो किसी गहने का कोई मोल नहीं, कोई महत्व। खूब सारा श्रृंगार भी आपने धारण कर कर रख लिया, खूब अच्छा पहन भी लिए, और मालूम पड़ा आपकी वाणी ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या मतलब। अगर वाणी तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी वाणी अगर श्रेष्ठ है, तो फिर आप कोई गहना पहनो चाहे ना पहनो, तुम्हें जीवन भर लोग सुंदर ही कहेंगे और सुंदर ही दिखोगे। वो वाणी का गहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। और इन सभी सुंदरता में एक 3 गहने भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताए, जो 3 गहने ऐसे हैं जिसके बल पर आप दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। आज लाखों की भीड़ है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, हम जानते हैं। पानी गिरने के कारण बस आसपास का क्षेत्र भी कीचड़ है, गीला है, फिर भी आप लोग अपना आसन लगा लगा कर बैठे हो और भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। ये शिव की ही उदारता है, शंकर की ही। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए कि जिस मनुष्य के पास में जो 3 गहने होंगे वो मानव अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सारा सुख प्राप्त कर लेगा। और जिस जिस मनुष्य को अपने जीवन में ये 3 गहने मिल जाएं, समझ लेना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से 3 गहने हैं? वो 3 गहने हैं। पहले नंबर का है विश्वास। जम के बोलो, कौन सा गहना? विश्वास। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, विश्वास। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए, उसमें से पहले नंबर का गहना है विश्वास। और वो विश्वास किस पर होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन अच्छा कर कर रहूँगा। ये विश्वास। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, और ये विश्वास खुद पर भी हो और मेरे शिव पर भी हो। ये विश्वास स्वयं पर भी होना चाहिए और देवाधिदेव महादेव पर भी होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, जब हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, तब निश्चित है कि हम जो नहीं भी कर सकते हैं वो शिव जी की कृपा से कर दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारा विश्वास एक हमारे भीतर का गहना है।
और ऐसा गहना है विश्वास का कि जो हमें बल प्रदान करता रहता है, हमको सुख प्रदान करता रहता है और ये हमें एक अलग से एनर्जी देता रहता है। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। 3 गहनों में पहले नंबर का गहना विश्वास का है। अब शिव जी ने पार्वती से कहा दूसरे नंबर का गहना जो मनुष्य के पास होना चाहिए वो है उसकी मेहनत का गहना। दूसरा गहना है उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत। ये दूसरे नंबर का गहना है, आपकी मेहनत का गहना। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा भी परिश्रम अपनी जिंदगी में कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचोगे और आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त हो। फिर शिव जी ने तीसरे नंबर का गहना बताया। पार्वती जी से कहा पार्वती तीसरे नंबर का गहना है सब्र, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा। ये तीसरे नंबर का गहना है आपका सब्र। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, विश्वास। दूसरे नंबर पर है मेहनत और तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। जब आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, फिर आपने मेहनत कर ली और मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, विश्वास करने के बाद भी यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना, मेहनत करते रहना, विश्वास करते रहना, फिर थोड़ा इंतजार करना और इंतजार का फल जब मिलेगा तो जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा, फिर दुख नहीं। शिरडी के साईं बाबा का एक मूल मंत्र है श्रद्धा सब्र। श्रद्धा होना चाहिए और सबूरी होना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। आपने इंतजार ही नहीं करा तो फिर जीवन का कोई आनंद ही नहीं है। जो सुख प्रतीक्षा में है वो सुख मिलने में नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? जो सुख प्रतीक्षा में है, इंतजार में, वो मिलने में नहीं है। कैसे? प्रैक्टिकल करना। तुम्हारे घर में टीवी नहीं थी, या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, या फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, या तुम्हारे घर में कोई जो तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ नहीं थी, तुमने उसकी प्रतीक्षा करी, इंतज़ार करा। टीवी आएगी, दशहरे पे आएगी, दिवाली पर आएगी, सोफ़ा सेट आएगा, या फिर 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, 2 व्हीलर गाड़ी आएगी, इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते रहे। बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, इंतज़ार करते रहे। और फिर जब प्रतीक्षा पूरी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, या गाड़ी आ गई, या सोफ़ा सेट आ गया, या टीवी आ गई, इसके बाद उसके बाद का फिर समय तुम जानो, क्योंकि अभी हमारी बहू नहीं आई। उसके बाद का तुम जानो। बोलो सही है कि गलत है? प्रतीक्षा थी,
थोड़ी इंतजार था, थोड़ा सब्र था, तो थोड़ा आनंद था। प्रतीक्षा में जो सुख है वो सुख मिलने में नहीं। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में फिर से लें। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। प्रतीक्षा कर, इंतजार। और जो सुख इंतजार में है वो मिलने में नहीं है। अच्छा विचार करिए थोड़ा सा, जब तक भगवान नहीं मिल रहा ना, शंकर भगवान, जब तक तुम्हें शिव महापुराण की कथा नहीं मिलती ना, 1, सवा 1, 1:30 बजे तक तुम ऐसी बेचैन रहती हो, इधर उधर 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 उधर। और जैसे ही कथा चालू हुई और शिव महापुराण की कथा मिल गई, फिर तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, फिर उससे मिल लिए, कथा 2.5 घंटे की कानों में पड़ गई। अब फिर जैसे ही सुध नहीं रहेगी, क्यों इतनी जल्दी 4 बज गई? जिसका इंतजार रहता है ना, और उससे अगर मिलन हो जाए तो उससे मिले हुए 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे थोड़े से लगते हैं। इतनी जल्दी? फिर 4 बजते से ही अपनी अपनी दरी संभाली, बैग पीछे करा, दरी संभाली, बैग पीछे करा। मैं संचेती परिवार में विशाल जी की मम्मी जी से कहूंगा आपसे, एक बार रात्रि के समय पर यहाँ आकर दर्शन जरूर करना। ऐसा योग कभी दूसरी बार बीजापुर में नहीं बनने वाला जो दर्शन का योग बना। आप आइए। आप शिव जी की परम भक्त हैं, विशाल जी की माता जी शंकर जी की परम भक्त हैं। कई सालों से सोमवार का व्रत चाहे कुछ भी हो गया, जिंदगी भर नहीं छोड़ा है। सोमवार का व्रत आज तक कर रहे हैं शिव भक्त। तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे शिव भक्तों का, आप रात्रि को आकर एक बार जरूर दर्शन करें, बड़ा सुख मिलेगा आपको। 4 बजते से ही बैग पीछे खसकाया, और इतनी ऐश और आराम की जिंदगी की, कोई बजू वाला जा रहा हो ना कहीं, तो जाते हैं तो मेरी बोतल ले जा, पानी भर लाना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। प्रतीक्षा में जो सुख है वो मिलन में नहीं है। मेरे भोले बाबा से कहते रहना, तुम मिलना मती, बस तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूं, तुम्हें याद करती रहूं, तुम्हारा इंतजार करती रहूं। वो तुम्हारा इंतजार मूल है। मिलने के बाद इतनी फिर
आनंदता नहीं रहती है, प्रतीक्षा में आनंदता रहती है। प्रतीक्षा। तीन गहने मेरे शंकर भगवान ने बताए हैं। पहले नंबर का बोलते जाओ, विश्वास। दूसरे नंबर की आपकी मेहनत। तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। और स्टेशन पर पहुंचते से ही अगर तुम जैसे ही पहुंचे और वैसे ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम्हें घबराहट हो जाएगी। थोड़ा सा पहुंच गए स्टेशन पर और फिर तुम्हारी ट्रेन 5-10 मिनट इंतजार के बाद अगर आएगी ना तो तुम्हें सुकून मिलेगा कि हाँ अब आ रही है, मैं पहुंच गई हूँ, अब मेरे ट्रेन आएगी, मैं बैठूंगी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। इंतजार बहुत जरूरी है और बिना इंतजार के कोई सुख का अनुभव भी नहीं है। एक महिला ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी मुझे 24 साल तक औलाद नहीं हुई। कितने साल? 24। और 24 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई तो मैं हिम्मत 5 साल के बाद में मैंने हिम्मत हार दी थी कि मेरे घर में औलाद नहीं हुई। फिर भी मेरे घर के लोगों ने मेरा इलाज करवाया, हम दोनों का इलाज चला। 8 साल 10 साल इलाज में निकाल दिए। 10 साल के बाद भी औलाद नहीं हुई, तब पूर्ण तरह से डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और तुम कभी पिता नहीं बन सकते। 10 साल के इलाज के बाद हमने आस छोड़ दी कि हमको बच्चा हो। 15 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, 22 साल निकल गए और 22 साल निकलने के बाद 23 साल जब आया, 23वें साल में हमारे घर के पास में एक किराएदारनी आई और उस किराएदारनी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, भाभी आपको औलाद नहीं है, कितने साल हो गए? तो कहा मुझे 23 साल हो गए। औलाद 24वां लग गया, औलाद। तुम एक काम करो कि टीवी के सामने अपना आसन बिछाओ और दोनों पति पत्नी टीवी पर कथा सुनो। और हमने टीवी पर पहली बार कथा 23 साल औलाद नहीं, 24 साल औलाद नहीं, फिर सुनना चालू करी। और कथा सुनने के बाद मन में एक विश्वास जागा। आप कहते हो कि विश्वास पूरा रखना शिव जरूर देगा, तो 24 साल शादी के होने के बाद जब विश्वास जागा तब पशुपति व्रत किया, आराधना करी, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, शिव जी से बारंबार निवेदन करा, तो भी संतान का सुख नहीं। 24 साल निकलने के बाद हम पड़ोसन जो किराएदारनी आई उसके पास फिर पहुंचे। पत्र देखिए, मेरा नाम सोसीमा राजेंद्र पाटिल, गांव सिऊर, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेके आ सकते हो। 24 साल निकलने के बाद भी संतान का सुख सामने नजर नहीं आया तो किराएदारनी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज भी झूठ बोलता है। किराएदारनी ने कहा तू ऐसी बात मत कर, मैं सबकी बुराई सुन सकती हूँ पर वो सियोर वाला महाराज की नहीं सुन सकती, वो झूठ नहीं बोलता। उस किराएदारनी ने अपने उस बहन ने पत्र में लिखा कि किराएदारनी बोली वो सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, शंकर स्वयं कथा कहता है और मुझे विश्वास है तेरे घर औलाद होगी। एक बार फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, वापिस प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 15 फरवरी 2024 को एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 संतान ने जन्म लिया 24 साल के बाद।
दोनों संतान के फोटो लगा रही हूँ। दोनों के फोटो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी आस्था चैनल पर दोनों के फोटो देख सकते हैं। एक नहीं, दो मेरे बाबा ने दिए। और 24 साल के बाद शिव पर अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बच्चों को लेकर